नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 खासकर हम जिक्र करने जा रहे हैं पटना साहिब 184 विधानसभा जिस तरीका से हॉट सीट कहा जा सकता है बनी हुई है। अभी तक किसी भी पार्टियों ने किसी भी प्रत्याशियों का नाम घोषणा नहीं की है। जन स्वराज ने 2 लिस्ट जारी कर दिया है 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन पटना साहिब का पत्ता अभी तक जन स्वराज भी नहीं खोला। और बीजेपी हो या आरजेडी हो, कहीं भी किसी का पता नजर नहीं आ रहा है। आपको बताते चले इसमें कई दिग्गज लोग पहले से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चेहरा आपको बताते चले 7 वर्ष से विधायक रह चुके नंद किशोर यादव जी, जो बीजेपी के कद्दावर नेता है। लगातार 7 वर्ष से पटना साहिब उनके झोली में लोग देते आए हैं, यहां से पटना साहिब से विधायक रहे हैं। इस बार उनका भी टिकट कहीं ना कहीं घुरता फिरता नजर आ रहा है कि होगा नहीं होगा, असमंजस की स्थिति है। क्लियर कहीं भी नहीं है कि किसको टिकट मिलेगा। कभी बीजेपी से नाम सम्राट चौधरी का भी सुनने में आता है। देखिए, सूत्रों से यह भी आता है सम्राट चौधरी का भी फेस है। और शिशिर कुमार भी बीजेपी से ही शुरू से ताल ठोक रहे हैं, इसलिए कि शिशिर कुमार जो पट्टा मेयर सीता साहू के बेटे हैं, वो भी बीजेपी में एक बड़े पद पर कहा जा सकता है बीजेपी में है। लगातार बीजेपी के लिए उन्होंने कार्य किया है। आपको बताते चले कई बीजेपी के चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं तमाम दिग्गज चेहरे हैं, तमाम लोग ताल शुरू से ठोक रहे, लेकिन अभी तक किसी का फेस क्लियर नहीं है। और महागठबंधन में तो कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की होड़ लगी हुई है। आपको बताते चले वो कांग्रेस का यह सीट होगा कि आरजेडी का सीट होगा, ये भी अभी फंसी हुई है पेश। लेकिन कांग्रेस से कई नेता हैं, आरजेडी से कई नेता हैं। देखिए, कांग्रेस से राजकुमार राजन जी का भी नाम आता है। एक युवा चेहरा अभी कुछ पहले नजर आए हैं, उनका पूरी तैयारी रही है, शशांक शेखर। कांग्रेस से वो भी पूरी तरीका से ताल ठोक कर मजबूती से खड़े रहे। और आरजेडी में तो कितने होड़ लगे हुए हैं, जिसमें से पूर्व पार्षद बलराम चौधरी हैं, प्रदीप मेहता हैं, विनोद यादव हैं, शिव मेहता हैं। कई चेहरा, लंबी लिस्ट है आरजेडी में, जो महागठबंधन का शक्ल है। महागठबंधन में कांग्रेस भी आरजेडी भी है, लेकिन इतनी लंबी लिस्ट है और कहीं ना कहीं क्यों पता नहीं अभी तक कोई भी पार्टी पटना साहिब से ही नामों की, प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर रहा है। जन स्वराज ने 2 बार लिस्ट जारी कर दिया, लेकिन पटना साहिब का अभी तक नाम क्लियर नहीं हुआ। देखिए, एक नया खबर अभी आपको बताते हैं कि तेज प्रताप ने जो अपनी पार्टी बनाई है, पटना साहिब में प्रत्याशी है को घोषणा भी कर दिया है, लेकिन बीजेपी की झोली में रही है। पटना साहिब नंद किशोर यादव जी पर इस बार क्यों नहीं भरोसा पूरी तरीका से बीजेपी कर पा रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक अगर नंद किशोर यादव पर पूरी भरोसा रहती तो नाम का घोषणा तो जरूर हो जाता, लेकिन कहने के कुछ छुपालुस्तम है, कहने के कुछ अंधेरे में गुप्त है, सीक्रेट है। उसी तरीका से महागठबंधन में भी तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले एनडीए करे कि उसके बाद महागठबंधन करेगी, उसके बाद जन स्वराज करेगी। ये पता नहीं क्या जाने का पता है कि पटना साहिब में इस तरह का जो मामला फंसा हुआ है, प्रत्याशी के साथ साथ जो उनके समर्थक है उन लोग में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आप अगर पटना साहिब के फेसबुक या किसी चीज पर आप देख लीजिएगा तो लगातार तमाम जो समर्थक है या नेता है, एक से एक कमेंट्स, एक से एक आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इनको टिकट मिल रहा है। सुबह में देखिएगा तो इनको टिकट मिल रहा है, शाम इनको टिकट मिल रहा है। मतलब अपने से लोग प्रत्याशियों को चूज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि इनका टिकट फाइनल, उनका टिकट फाइनल। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक किसी को भी सिंबल हाथ में नहीं मिला है। वो कोई भी बड़ा दल हो, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। तमाम लोग की टिकटें, सांसें रुकी हुई है, टिकट फंसा हुआ है, सांसें रुकी हुई है। वो कार्यकर्ता हो, नेतागण हो, तमाम लोग फंसे हुए। पटना साहिब हमेशा हॉट सीट रही है, इस बार भी पूरी तरीका से हॉट सीट पूरी तरीके से बन चुकी। वाली बात होगी पटना साहिब से किसका चेहरा नजर सामने आता है। जो नजर चेहरा आ रहा है उसका तो नाम घोषणा नहीं हो रहा, लेकिन और भी कई चेहरा बार बार निकल कर सामने आ रहा है। तमाम बातें हम आपको लगातार बताते रहेंगे। आप इस तरह की खबर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।